हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ उसमें जो सब्जेक्ट है वो इनकम टैक्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था मैं आपको कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के वीडियो अलग अलग बनाऊंगा। अकाउंट्स के बनाए मैंने, उनको आपने देखा होगा। फिर बीच में बजट बनाया। अब मैं इनकम टैक्स के वीडियो बना रहा हूँ। इनकम टैक्स के अलावा भी भारत में जितने भी टैक्सेस हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। बजट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बजट में दो पार्ट हैं, एक इनकम और एक एक्सपेंडिचर। जो इनकम का पार्ट है वो गवर्नमेंट टैक्सेस के रूप में लेती है सिटीजन्स ऑफ कंट्री। तो जो हमारे देश के टैक्स हैं उनको बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स, अनदर इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपको ब्रीफली सब चीज बताऊंगा और सभी टैक्सेस के नेम के साथ कहां कहां पर यूज होते हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। नंबर वन डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में प्रत्यक्ष कर कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को अप्रत्यक्ष कर, यानी कि डायरेक्ट रूप से लगाना और इनडायरेक्ट रूप से लगाना। तो टोटल जो टैक्सेस इंडिया के अंदर गवर्नमेंट वसूल करती है वो दो तरह से करती है। एक तो डायरेक्ट, जिस पर्सन की लायबिलिटी है वही टैक्स का पेमेंट करेगा, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। तो दो जो बेसिक डिफरेंट हैं टैक्सेस में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो दोनों में कौन कौन से टैक्स आते हैं वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर वन डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले आता है इनकम टैक्स, जो आपने सुना ही होगा, हिंदी में आय कर कहते हैं। इनकम टैक्स क्या है? व्हाट इज द इनकम? तो इनकम टैक्स का मतलब है कोई भी पर्सन जिसकी किसी भी तरह से कोई इनकम है उस पे टैक्स गवर्नमेंट लेती है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक लिमिट है कि इस अमाउंट के ऊपर टैक्स लिया जाएगा। मिनिमम जो आपकी इनकम है, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपीज है तो 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसमें स्लैब है कि 3 to 5 क्या रेट है, 5 to 8 क्या रेट है, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मैं खाली आपको बताऊंगा कि इन टैक्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो पहला हो गया इनकम टैक्स, जो किसी भी पर्सन की इनकम है। इसमें भी बहुत ब्रीफली आपको बताना पड़ेगा कि किस किस नेचर की इनकम पे टैक्स है, किस किस पर्सन, क्योंकि हर टैक्स, जितने भी टैक्सेस हैं, जो भी एक्ट हैं, उन सब में पर्सन को डिफाइन किया गया है और इनकम को भी डिफाइन किया गया है। इस तरह से अगर आप इनकम कर रहे हैं तो इस हेड में आएगी। इनकम के 5 हेड हैं, पर्सन को डिफाइन किया गया है। तो मैं सभी आपको ब्रीफली बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफली बता दूं, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स होता है। दूसरा वेल्थ टैक्स, शायद आपने नहीं सुना होगा। व्हाट इज द वेल्थ टैक्स? वेल्थ टैक्स का मतलब होता है संपत्ति कर। अगर किसी पर्सन के पास 30 लाख रुपीस के ऊपर की संपत्ति है तो गवर्नमेंट को हर साल आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब संपत्ति कर में भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं कि इस संपत्ति को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जैसे रेजिडेंशियल हाउस को नहीं टोटल करते हैं। उसके अलावा जो 30 लैक्स होगा उसके ऊपर जो वैल्यू होगी उस पर 1%, वो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स समझ गया आप, आयकर, इनकम पे आपकी टैक्स लगेगा। नेक्स्ट वेल्थ टैक्स, मतलब संपत्ति कर। अगर आपके पास एसेट्स, संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, ज्वेलरी है, वो सबका टोटल किया जाएगा, है, उस पे टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लग रहा है क्योंकि आपकी इनकम है, आप टैक्स जमा कर रहे हो, इट्स ए डायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स, नेक्स्ट वेल्थ टैक्स का मतलब कि आपकी जो संपत्तियां हैं उस पर टैक्स की लायबिलिटी आपकी बनती है, आप पेमेंट कर रहे हो, इट्स कॉल्ड वेल्थ टैक्स। तीसरा कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट टैक्स क्या है? हमने आपको पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि पर्सन डिफाइन किया था।
पर्सन क्या क्या होते हैं? एक इंडिविजुअल, एक कारपोरेट, कारपोरेट का मतलब कंपनी। तो कंपनी को एक्ट में, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक कृत्रिम विधिक व्यक्ति है और उसको लॉ में एक पर्सन माना गया है। तो कंपनी अगर बिजनेस कर रही है, उसको जो इनकम हो रही है उस पर कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। समझे आप? तो ये 3 टैक्स जो हैं ये कैसे हैं? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट का मतलब जिस पर्सन की लायबिलिटी है वही जमा कर रहा है, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। समझे आप? अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स मींस वो टैक्सेस जो डायरेक्टली उस पर्सन से नहीं लगते जिसको बियर करना है। तो इंडिया में मैंने आपको बताया दो तरह के टैक्स हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो 3 मैंने बता दिया आपको। अब इनडायरेक्ट में जो टैक्सेस आते हैं वो पूरे के पूरे जीएसटी के अंडर में आ जाते हैं, क्योंकि जीएसटी जब से लागू हो गया तो उसके अंडर में सभी इनडायरेक्ट टैक्स इन्वॉल्व हो गए। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है नॉर्मल आदमी को कि कस्टम ड्यूटी क्या है, व्हाट इज द कस्टम एंड व्हाट इज द एक्साइज। तो जीएसटी में क्या क्या चीजें आ गई? पहला सेल टैक्स आ गया, गुड्स कोई सेल कर रहे हैं उस पर जो टैक्स लग रहा है। दूसरा कस्टम ड्यूटी, तीसरा एक्साइज ड्यूटी, और फोर्थ हो गया सर्विस टैक्सेस। इसके अलावा और भी जो टैक्सेस लिए जाते हैं जिनका बर्डन थर्ड पर्सन पे पड़ता है, इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं आपको बताता हूं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे हुए। मैंने भी आपको बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस कि इनकम टैक्स, उसने इनकम अर्न करी उस पर टैक्स लगा। वेल्थ टैक्स, उसकी अपनी वेल्थ है उस पर टैक्स लगा। कारपोरेट टैक्स, कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया उस पर उसने टैक्स दिया। तो ये तीनों लायबिलिटी उन तीनों पर्सन की थी और उन्होंने डिपॉजिट किया डायरेक्टली, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अब सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं आया तो उसको समझिए आप क्या है। व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट का मतलब है कि जो टैक्स बियर कर रहा है, जिसके ऊपर उसका बर्डन पड़ रहा है, वो डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं कर रहा है गवर्नमेंट के पास। समझ गए आप? देखिए मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल की तरह। आप मार्केट से कोई गुड्स परचेज करने जाते हैं। सपोज आपने एक एलईडी टीवी परचेज किया 1 लाख रुपीस का, क्लियर? तो उस पर आपने 18% जीएसटी दिया, तो 1 लाख पे 18% कितना हुआ? 18,000। आपने 1,18,000 रुपीस का पेमेंट करा, ठीक है, शोरूम से, जहां से भी आपने लिया जो भी टीवी। अब जिस शोरूम या ट्रेडर्स ने कंपनी से परचेस किया था उसको, समझ रहे बात आप? आपको उसने जो सेल किया उसने बनाया तो नहीं, कंपनी से परचेस किया था। तो कंपनी ने जब उस ट्रेडर्स को सेल किया तो उसने भी उससे टैक्स लिया। समझ गए बात? तो जो मैन्युफैक्चरर है वो सेल करता है ट्रेडर्स को, ट्रेडर सेल करता है कंज्यूमर को। ये 3 तो मेन चेनें हो गई। अगर ट्रेडर जो है, जो सेलर है, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से उठा रहा है तो ये 3 चेन के थ्रू आपके पास गुड्स आ रहा है। पहला मैन्युफैक्चरर, दूसरा ट्रेडर्स, तीसरा कंज्यूमर। क्लियर? तो अब जब मैन्युफैक्चरर ने ट्रेडर्स को गुड्स सोल्ड किया शोरूम में रखने के लिए, शॉप में रखने के लिए, तो उसने टैक्स लिया। अब वो टैक्स उसने किससे वसूल किया? ट्रेडर्स ने कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर से टैक्स लिया, कंज्यूमर ने उस गुड्स को कंज्यूम किया, तो अल्टीमेटली टैक्स किसने दिया? कंज्यूमर ने। लेकिन उसको पहले कौन वसूल कर चुका है? मैन्युफैक्चरर। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, कंज्यूमर से इनडायरेक्ट वे में मैन्युफैक्चरर ने वसूल लिया। तो मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट करके डिपॉजिट कर दिया। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है। तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट का मतलब वो टैक्सेस जिसको जिस पर्सन की लायबिलिटी है वो डायरेक्टली डिपॉजिट करता है, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि जिसके ऊपर बियर हो, जो जिसके ऊपर बर्डन आ रहा है टैक्स का, वो डायरेक्ट ना जमा करके इनडायरेक्ट वे में एक चेन के थ्रू ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिपॉजिट हो रहा है, इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी
वीडियो से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उसको कंटिन्यू करूंगा। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मेरे आगे की वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसको अगर आपको समझना है तो आगे की वीडियो को भी देखना पड़ेगा। थैंक यू।